हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग जो है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अराउंड 7 बजे का भी टाइम है और बहुत दिनों से मैं शॉर्ट्स डाल रही थी, तो सोचा आज एक व्लॉग की स्टार्टिंग करी जाए। व्लॉग बनाने के लिए एक्चुअली कंटिन्यूटी चाहिए होती है और बच्चों के साथ मेरी चीज़ें मैनेज नहीं होती। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं अभी तक शॉर्ट्स डाल रही थी। बट आज मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बनाते हैं, कोशिश करके देखते हैं। तो लेट्स सी ये व्लॉग कितना मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं एटलीस्ट ये व्लॉग पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाऊं। तो बस अभी हम चल रहे हैं डिनर बनाने और डिनर में आज मैं बनाऊंगी दही तड़का, साथ में राइस और थोड़ा सा दोपहर का भी जो है खाना लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है, जिसमें है पम्पकिन की सब्ज़ी, थोड़ी सी अरहर की दाल और रोटी। तो अभी मुझे सिर्फ दही तड़का बनाना है और बनाना है राइस। तो चलो किचन में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जी यहाँ तड़क लिया था दही, जिसमें नमक मिर्च वगैरह सब कम है क्योंकि ये लोग कम ही खाते हैं। तो बस दही को तड़क लिया था। आप कलर पर मत जाना, वो थोड़ा सा कलर आया ही ऐसा है। और फिर साथ में बनने रख दिए थे राइस, क्योंकि खाना दिन का भी बचा हुआ था तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस ये दो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाई थी। फिर यहाँ विवान कर रहा था अपना ट्यूशन का होमवर्क, तो बस वो लड़ झगड़ के ही अपना ट्यूशन का होमवर्क करता है, इतनी आसानी से करता नहीं है, बहुत टेंट्रम्स दिखाता है। और फिर पीछे वेदांत खेल रहा था उसके विवान के ज्योमेट्री बॉक्स से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको एंगेज रखना पड़ता है जब वो होमवर्क करता है। तो इसलिए हमने उसका ज्योमेट्री बॉक्स उसके हाथ में पकड़ा दिया था ताकि वो थोड़ी देर लगा रहे। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, जिसमें आज मैं बना रही थी नमकीन सेमिया, वर्मीसेली जिसे कहते हैं, या कई लोग नमकीन जवे कहते हैं। तो बस उसको विवान को टिफ़िन देना था और साथ में रख दिए थे चने बॉईल करने। तो चने तो मैं यूजुअली हर ऑल्टरनेट डे पे बॉईल कर ही लेती हूँ, या फिर एक दो दिन छोड़ के। तो बस ये जहाँ चने बॉईल हो गए थे और यहाँ मैंने नमकीन जवे बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें सेवियाँ बॉईल करने रख दी थी। और देखो सुबह इतने बर्तन हो गए हैं अभी ऑलरेडी। तो बस, और फिर यहाँ पर जवे में डालने के लिए मैंने 2 कैप्सिकम, 2 अनियन और 2 टमाटर ले लिए थे। हरी मिर्च मैं नहीं डालती हूँ अधिकतर चीज़ों में, क्योंकि मेरे घर में खाई ही नहीं जाती, तो फिर डालकर करना क्या है। तो बस इसी के लिए मैंने सेवियाँ उबलने रख दी थी। और सेवियाँ उबल जाएंगी तो मैंने उसके बाद गैस वैस चढ़ाई। और ये अभी सुबह 5 बजे का टाइम था। मैं आज सुबह 4:30 बजे से उठी हुई थी वेदांत के चक्कर में। और ये देखो बाहर का कुछ नज़ारा, अभी भी चंदा मामा हैं, गए नहीं हैं। तो ये करीबन 5:30 बजे का टाइम था। तो ये बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा था, बिल्कुल क्लियर स्काई। और ये अभी चंदा मामा के भी हैं। और यहाँ पर ये पेड़ पौधे हैं जिसमें नीम और तुलसी जी हैं, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस आप लोगों से यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बस उसके बाद मैंने शायद पूरे दिन कुछ शूट नहीं किया। और फिर मैं चली गई थी किचन में। इसके बाद किचन में चली गई थी उसके बाद नमकीन जवे बनाने के लिए। तो यहाँ सेवियाँ जो थी मेरी बॉईल हो गई थी, तो मैंने फ्लेम कर दी ऑफ़। और फिर मैंने जितने भी मेरे पास वेजीज़ वगैरह थी उस सबको चॉप कर लिया था। अनियन ज़्यादा कुछ था ही नहीं, सिर्फ कैप्सिकम, अनियन, टमाटो यही था। तो ये सब मैंने करके फिर कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, फिर सरसों और उसके बाद हींग। अगर आपके पास आप पीनट्स डाल सको तो पीनट्स डाल देना, रॉ पीनट्स। और कड़ी पत्ता हो तो और भी बढ़िया, पर मैं रॉ पीनट्स डाल नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया, दैट इज़ दैट। नहीं तो मैं डालती हूँ। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया। फिर जब ये अच्छे से हो जाएगा तो टमाटो ऐड ऑन करके टमाटो डाल देंगे। और फिर उसमें नमक मिर्च मसाले और सब डाल कर बेसिक जो मसाले डलते हैं वही सब डाल के मैंने उसको पकाया है। और सब कुछ ही मैं कम कम डालती हूँ, नमक मिर्च वगैरह, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने सब कुछ मना करा हुआ है। तो बहुत कम कम, वो पहले ही कम खाते थे, अब और कम हो गया है, तो बहुत कम कम मैंने सब डाला है। इसलिए कभी कभी सब्ज़ी की शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं आती है, मतलब रंगत ही नहीं होती, क्योंकि मिर्च मसाले आप नहीं डालेंगे तो फिर वो शक्ल भी ऐसी आती है सब्ज़ी की। तो बट अब मेरी मजबूरी है, मुझे का डालना ही कम होता है, तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा सा डाल के बस। और फिर वेदांत को टिफ़िन देना है। वेदांत भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा पाता, विवान भी स्पाइसी ज़्यादा नहीं खा पाता। तो अगर उसको टिफ़िन देना तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसा ही बनाऊँ जो वो ईज़िली खा ले। उसको मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं, मतलब पचते नहीं है, या ये बोल लो वो खाना पसंद नहीं करता, उसका खाना थोड़ा सा अपने डैडी पर है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ पका ली थी अच्छे से, ये सब सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई थी। तो उसके बाद मैंने वो नमकीन जवे जो थे वो स्ट्रेन कर लिए थे, उसका सारा पानी मैंने जो था छान लिया था और इस तरीके से निकाल लिया था। और उसके बाद मैंने ये जब सब्जियां पक गई तो ये सेवियों को मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और फिर उसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो अब देखो इसमें नमक मिर्च मसाला सब कम है। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि इन दोनों का खाना निकालने के बाद अपने में ऊपर से मसाला वगैरह ऐड ऑन कर लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो, क्योंकि मैं से ज़्यादा फ़ीका खाया नहीं जाता और ये लोग खाते हैं फ़ीका, तो यही इस वजह से। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके विवान के टिफ़िन के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, दोनों के लिए आज यही थी।
तो और ये बातें करते करते वेदांत उठ गया था, तो मैं फिर अंदर रूम में गई, जिसकी वजह से जवे नीचे लग भी गए थे। तो ये देखो वेदांत, ये भी सुबह उठ गया था, ये इसका सेकंड नैप था। ये सुबह आज 4 बजे उठा था। तो यहाँ पर ये उठ के देखो क्या प्यारी सी स्माइल दे रहा है, जब दिन बना देती है। और इसकी आँख में ना फ्लैश लाइट लग रही थी, तो ये इसलिए ऊपर अपनी आंखें कर नहीं रहा था। इसने कैमरे की तरफ देखा नहीं, क्योंकि वो फ्लैश लाइट ऑन हो गई थी, तो ये नीचे ही देख रहा था। और इसने देखो अपने सर पे आज कल चोट भी मार ली, पता नहीं क्या मारा है, कहाँ भिड़ता रहता है। तो इसके चोट भी लगी थी, जो कि मैंने सुबह देखा। फिर मैं विवान को नहला कर ले आई थी स्कूल के लिए, उसको रेडी करना था। और नहला धुला के मैंने उसको दिया ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करेगा वो, उसके बाद उसके डैडी ने उसको करा रेडी, उसको स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह पहनाई। तो यूनिफॉर्म पहनते हुए बहुत ड्रामा करता है, कभी मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगा, कभी मैं ये बटन नहीं लगाऊंगा। तो वो नाटक करते करते उसको फ़िलहाल फाइनली हमने कर दिया रेडी। और पीछे भी वेदांत खेल रहा था अपने बैलून से। और देखो ये वेदांत की मस्ती है, बस ये थोड़ी देर में क्रैंकी हो रहा है आजकल, क्योंकि इसको टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई को रेडी होता हुआ देखो भाई के पास पहुँच गया कि मुझे भी ले चलो स्कूल। तो बस, और फिर उसके बाद ये भगता है इधर उधर, तो उसको पकड़ना पड़ता है। फिर यहाँ विवान का कर दिया था हमने टिफ़िन रेडी, जिसमें यही नमकीन सेवियाँ, एक आमले का लड्डू और थोड़े से बॉइल्ड चने थे, और उसमें रख देंगे स्पून। और बस इसी तरीके से मैंने उसका आज टिफ़िन में यही पैक किया था। और साथ में फ्रूट में मैंने उसको दिए थे एप्पल, और एप्पल कट करके दे दिए थे। अभी क्या हो रहा है सुबह सुबह है? और सुबह सुबह मेरी शक्ल पे मत जाइएगा। और फिर यहाँ उसका हो गया था टिफ़िन रेडी। भाई तुम कहाँ चले? और ये रहा विवान, तो विवान को दे देंगे हम उसका टिफ़िन बॉक्स। और बस आज के मॉर्निंग का तो यही था। फिर मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि वेदांत मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा आजकल। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है अपने टीथिंग की वजह से, तो मेरा पूरा दिन उसी के साथ निकल जाता है। मैं कोई काम भी टाइम पर नहीं कर पाती, मेरा सारा काम डिले हो रहा है। और फिर बस उसको विवान को रेडी करके उसके डैडी उसको स्कूल वैन की तरफ छोड़ आएंगे। उसके स्कूल वैन आने का टाइम हो गया था। और फिर देखो वेदांत उसको कैसे देख रहा है। और ये है शाम का नज़ारा जी, जब हो रही थी बारिश। 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब का टाइम था, तो इस टाइम पे बारिश हो रही थी। मैंने पूरे दिन कुछ शूट नहीं करके सीधा शाम को शूट किया था। और ये देखो हवा कितनी तेज़ चल रही थी, और धूप भी निकली थी, और बारिश भी हो रही थी, और हवा भी देखो कितनी तेज़ चल रही थी। और ये बारिश सिर्फ 10 मिनट हुई थी, उसके बाद ये बंद हो गई थी। और यहाँ विवान खड़ा हुआ है बालकनी में। वेदांत और विवान दोनों के नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई बार मैं विवान को वेदांत को विवान बोल देती हूँ। तो दोनों बीवी हैं क्योंकि। और बस फिर उसके बाद बातें करते करते मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे जाना था विवान की दादा के घर। तो बस यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए थे। देखो क्या बात कर रहे हो, बताओ। फिर यहाँ जी रेडी शेडी होके आ गया विवान भी। विवान ट्यूशन से आ गया था, तो इसको लेके हम चले गए थे विवान की दादी के घर। और ये देखो वेदांत भी रेडी है। उसके बाद हम पहुँच गए उसकी दादा के घर। तो मैंने ना बस ये ऐसी कुछ क्लिप शूट कर लिया। मुझे दिखाना कुछ भी नहीं था, पर फिर भी मैंने दिखा दिया। और ये देखो बैंगल्स, सावन की चूड़ियाँ जिसे बोल सकते हैं आप। तो ये मैंने बैंगल्स पहने हैं। सावन में ग्रीन पहनना शुभ माना जाता है, तो इस वजह से। और बस ये कुछ ऐसे ही छोटी मोटी क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए। मेहंदी लगाने का भी मन था, बट मेहंदी तो बच्चों के साथ लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं। तो बस मैंने ये थोड़ी सी चूड़ियाँ पहन ली थी खुद को पैम्पर करने के लिए, और ज़्यादा कुछ तो मैंने करा नहीं। उसके बाद हम पहुंच गए किचन में। फिर किचन में मुझे दाल उबाल कर उसमें लगाना था तड़का। दाल उबल गई थी, उसमें बस तड़का लगाना था। तड़का में कुछ डालना नहीं था, सिर्फ जीरा और मैंने लहसुन डाला था सिर्फ, क्योंकि ये लोग मतलब अभी नहीं उतना, मैं डॉक्टर ने इसके डैडी के लिए मना किया। और वैसे भी विवान के दादा के घर भी सब फीका फीका ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ लहसुन और जीरे का ही तड़का लगाया था बॉयल दाल में। तो बस यहाँ पर दाल बन गई थी, तो मैं स्टीम निकाल के कुकर खोल लिया था। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था तड़का। बातें करते करते यहाँ पर वीडियो के साथ साथ मैंने अपना काम भी समेट लिया। तो बस तो फिर मुझे करना था अपना, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट इसके बाद। तो मैंने बस फटाफट से दाल में लगाया तड़का, जिसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जीरा वीरा था। तो मैंने फटाफट से तड़का लगा के अपने बाकी के काम समेट के फिर मुझे जाना था मार्केट 1-2 चीज़ों के लिए, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस दाल में डाल देंगे तड़का, और उसके बाद मुझे धोने थे बर्तन एक्चुअली। और पीछे से विवान भी बहुत तंग कर रहा था, तो कभी कुछ उसका लगा ही रहता है। तो
तो जी यहाँ लग गया तड़का। मैं ये व्लॉग ना एक्चुअली बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। मैंने बीच में शॉर्ट्स ही डाले हैं। मैंने कोशिश तो करी है यार एक्टिव रहने की, क्योंकि मैं कई बार एक्टिव होकर डीएक्टिवेट हुई, मतलब डीएक्टिव हुई हूँ। तो मैंने कोशिश करी है एक्टिव रहने की, तो इस चक्कर में मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना व्लॉग्स मैनेज नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा व्लॉग में कंटिन्यूटी दिखानी पड़ती है, वो हो नहीं पाती है चीज़ें। कई बार मेरे बीच में ही छूट जाते थे व्लॉग। मेरे पहले भी ऐसे हुए हैं कि मैंने व्लॉग आधे अधूरे बनाए, फिर वो एडिट नहीं हो पाते, टाइम नहीं लगता, जिस चक्कर में मैं उसको डाल नहीं पाती, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं आजकल सिर्फ शॉर्ट्स बना के डाल रही थी। बट अब मैंने एक ये व्लॉग बनाने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे बस दाल भी उबल गई थी, जिसमें मैंने जीरे और लहसुन का सिंपल सा तड़का लगा दिया था। इसमें नमक और हल्दी था सिर्फ, और जीरा पाउडर नहीं था, हींग थी बस। तो बस ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया, और यहाँ दाल बनकर रेडी थी। और साथ में चावल बना लिए थे, क्योंकि ना शाम के टाइम पे हमने कुछ स्नैक्स खा लिए थे, तो भूख थी नहीं। तो बस उसके बाद मैंने दाल वाल तड़का लगा के बर्तन धो लिए, क्योंकि मुझे काम समेट के जाना था अपनी मार्केट, 1-2 कामों के लिए हस्बैंड के साथ। तो बस वो सब मैंने कर लिया। यहाँ पर अपने बर्तन धो के सेट कर लिए। वेदांत का जितना काम था वो समेट दिया। और यहाँ पे मेरी ये मदर इन लॉ है जो बोल रही हैं मुझे क्लिप में मत लो, बट फिर भी ये कैप्चर हो गए हैं। तो बस इस तरीके से बातें करते करते मैंने अपने सारे काम समेटे हैं। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ एक्टिव रहने की, और आई होप मैं रहूँगी भी एक्टिव, बट बीच में कई बार चीज़ें मैनेज नहीं होती, तो जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी आ जाती है व्लॉग्स में। बट अब कोशिश है। तो यहाँ पे बस बर्तन मांज के मैंने धो दिए थे हस्बैंड के साथ करते। उसके बाद मैं निकल गई थी मार्केट पर। तो हम ये मार्केट जा रहे हैं, जिसमें मुझे 1-2 सामान था। एक तो कुछ सब्जी वब्जी लेनी थी, और दूसरा हमारे घर के पास ना हल्दीराम का न्यू आउटलेट खुला है, तो वो चेकआउट करना था कि कैसा है क्या नहीं है, और वहाँ से कुछ मिठाई लेनी थी। तो वो सब देखने हम गए थे। तो पहले हमने ले ली सब्जी, जिसमें मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें लेनी थी। एक तो घिया लेना था, और एक खीरा लेना था रात के सैलेड के लिए, घिया लेना था अगले दिन की सब्ज़ी के लिए। तो बस ये 2 चीज़ें हमने लेकर हम लोग निकल गए हल्दीराम्स। तो यहाँ पर हम हल्दीराम्स में आ गए। तो जो ये मिठाइयाँ वगैरह सब बहुत बढ़िया थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ये सब मैंने देखा और हमने 1-2 चीज़ें इसमें देखी भी थी कि क्या लेनी है, तो वो सब हमने किया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो बस ये मैं आपको हल्दीराम्स का ही दिखा रही हूँ। घेवर आ रखा है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आगे राखी है, तो यहाँ पर वही सब है। तो ये रहे मिस्टर हस्बैंड। उसके बाद यहाँ पे नमकीन्स का अलग से सेक्शन था, जिसमें बहुत सारी वैरायटी थी। भुजिया की थी, मखाने थे, पीनट्स थे, और वो जो बेसन वाली होती है सब, सेव वगैरह वो सब भी थी। और यहाँ पर ये जो कैंडी वगैरह रहती है, आंवला कैंडी एंड वगैरह, तो ये सब कैंडी का सेक्शन था। फिर यहाँ पर ये मट्ठीज़ वगैरह थी, तो वैरायटी बहुत सारी थी। अच्छा आउटलेट खुला था, तो हम लोग बस वही चेकआउट करने गए थे। और यहाँ पर सिटिंग एरिया भी था, तो यहाँ पे कुकीज़ भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके की थी। रात का टाइम हो गया है। अब मेरा बस एक ही काम है, वेदांत का खाना प्रिपेयर करना और उसको खिलाना। और आज के उसके खाने में मैं उसको दूंगी सूजी विद मैंगो प्यूरी। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, सूजी का हलवा टाइप का बना के उसको किसी फ्रूट प्यूरी के साथ मिक्स कर देती हूँ, जो कि बच्चे के लिए हेल्दी ऑप्शन रहता है। क्योंकि बच्चे को मीठा आप बिलो 1 ईयर वालों को दे नहीं सकते हो स्वीटनेस के लिए, ना आप शुगर, ना जैगरी, ना कुछ भी आप ऐसा नहीं दे सकते हो। तो थोड़ा सा मिठास के लिए हम नेचुरल स्वीटनेस, मतलब हम फ्रूट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा मीठे के उससे खा लेता है। तो वेदांत को वैसे भी मैंगो बहुत पसंद है, और आई नो कि ये 99% बच्चों को मैंगो पसंद आता होगा। तो बस अगर आपको इसी तरीके का कुछ हेल्दी ऑप्शन देना है, तो आप सूजी को हलवा टाइप का बना लो, और उसमें मीठे की जगह पर आप कोई भी फ्रूट की प्यूरी डाल सकते हो। तो मैं कभी कभी एप्पल की प्यूरी डाल देती हूँ। एप्पल को बॉइल या स्टीम करके उसको फिर मिक्सी में ग्राइंड करके उसको मिक्स कर देती हूँ सूजी के साथ। या कभी मैंगो की प्यूरी, मैंगो को जस्ट पील ऑफ करके छोटे छोटे पीसेस में आप कट करिए, और उसको फिर मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए, और उसको फिर मिक्स कर लीजिए सूजी के साथ। तो बस वेदांत का आज का डिनर यही रहेगा। उसको खाना खिला के मैं उसको सुलाऊंगी, क्योंकि अभी रात के करीबन बज रहे हैं 11। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कॉमेंट करना मत भूलना, और जितना हो सके अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना प्यारा सा, और चैनल को करना सब्सक्राइब, कमेंट करना, और प्यारा सा कमेंट करना। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा चलो बाय 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 बाय।
बस जी यहाँ पर मैंने ये सूजी पकाने रख दी थी और ये था एप्पल जो कि मैं वेदांत के लिए बना रही थी, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो बस ये बॉइल्ड एप्पल था, आप चाहो तो स्टीम भी कर सकते हो, बट मेरे पास जब टाइम नहीं होता ना तो मैं बॉईल करती हूँ। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में कर लिया था ग्राइंड, इसको प्यूरी की फॉर्म दे दी थी। और बस वहाँ पर सूजी को मैंने रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसको हलवे की मतलब फॉर्म दे दी थी उबाल कर। तो बस उसको ड्राई रोस्ट करके उसको पानी डाल के थोड़ा सा उबाल लेंगे अच्छे से, तो थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी जब अच्छे से उबलते उबलते। उसके बाद हम ये एप्पल की प्यूरी डाल के उसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और बस 1 से 2 मिनट और पका के फिर इसको ठंडा करके हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत न्यूट्रिशियस रहती है और एप्पल की वजह से उसमें थोड़ी मिठास आ जाती है, तो बच्चा खा भी लेता है। और सूजी जो होती है वो अपने आप में एक फुलफिलिंग मतलब प्रोडक्ट है, फुलफिलिंग रहता है, बच्चे का पेट अच्छे से भरा रहता है। तो बस यहाँ पर ये मैंने उसके लिए सूजी बना ली थी। तो यहाँ जी सूजी विद एप्पल प्यूरी बन के रेडी थी और ये कुछ ज़्यादा ही मुझसे बन गई है क्योंकि सूजी ना थोड़ी फूल जाती है। तो 2 चम्मच मैंने लिया था बट ये ज़्यादा ही फूल गई। और एप्पल भी मेरे पास छोटे छोटे वाले आ रहे हैं ना इस टाइम पर मार्केट में, तो 3 थे शायद, 3 या 4 छोटे छोटे मैंने उसको बॉईल कर लिया था। तो सब कुछ ही ज़्यादा हो गया। अब ये मत सोचना कि वेदांत इतना खा लेगा, कोई भी बच्चा इस टाइम पर इतना नहीं खा पाता। तो ये बनी ज़्यादा है लेकिन वो इसका हाफ़ भी खा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। वो हाफ़ भी नहीं खाया था उसने। तो बस यहाँ पर इसको मैंने अब ठंडा होने के लिए रखा था, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये अपने बच्चे को आप फीड करा सकते हैं। और बस ये व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करना। जब तक के लिए आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे नए ब्लॉग में, फिर आएंगे एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।